यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां इन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे शिवाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरुद्धि हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। सम्मान्य श्री कल्याण जी भाई वेलाणी, आर्य समाज भुज के प्रधान डॉक्टर वी.एच. पटेल, महामंत्री सम्मान्य श्री महेश भाई वेलाणी, अन्य पदाधिकारी जन, आर्य समाज के पुरोहित श्री जय कुमार जी शास्त्री और विचारशील सज्जनों, किसी भी चीज को या स्थान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपसे कल या परसों कहा था कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जबकि शरीरधारी जीवात्मा के मन में कोई न कोई इच्छा न हो। हर समय हमारे मन में कोई न कोई इच्छा रहती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार हम प्रयत्न करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। मन में इच्छा रहती है लेकिन हम सोचते हैं कि इस इच्छा को पूरा करने में बहुत मेहनत लगेगी, छोड़ो जाने दो, तो हम इच्छा बदल लेते हैं, उस इच्छा को दबा देते हैं। कई बार कोई इच्छा उठती है और हमें समझ में आता है, हमारा विवेक, हमारी धर्म बुद्धि हमें सचेत करती है कि इस इच्छा को पूरा करने से कहीं अन्याय हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, दूसरों को तकलीफ पहुंच जाएगी, तो भी हम उस इच्छा को रोक लेते हैं। और जो इच्छाएं हमारी पकड़ हमारे प्रयत्न की परिधि में है और उस प्रयत्न को करने से कोई नुकसान नहीं होगा किसी दूसरे का, ऐसा वैसा, तो उसे पूरा करते हैं। आलस्य के कारण अपने प्रयत्नों को रोक देना ऐसा बहुत बार होता है। सरदार पटेल कहा करते थे कि कमजोर लोगों की इच्छाएं होती हैं, सिर्फ इच्छाएं होती हैं, और शक्तिशाली लोगों की इच्छा शक्ति होती है। कमजोर लोग सिर्फ विल करते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं, उस विल को वो पावर में नहीं बदलते,
विल पावर नहीं होती। तो इच्छा, और इच्छा के बाद उत्साह, उत्साह के बाद पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने की ठीक योजना, और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इच्छा उठी, उसमें कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ लगेगा तो सोचा छोड़ो, जाने दो। तो एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में झनकू दास जी घुस गए। नया नया खुला था शहर में, बड़ी सुंदर कीमती चीज़ें उसमें रखी हुई थीं। तो वो गए उसमें और एक एक सुंदर चीज़ उठाते थे, फिर उस पर लिखी हुई कीमत पढ़ते थे और वापस रख देते थे। तो उनको 1 घंटा उस स्टोर में घूमते हुए हो गया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, परखी, कीमत पढ़ी, वापस रख दी। जेब में पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो चीज़ें बड़ी बड़ी थीं, बहुत अच्छी अच्छी कीमती। तो सब वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे। विंडो शॉपिंग वो कहलाती है कि बस देख लो, अच्छी अच्छी चीज़ें, खरीदना कुछ नहीं है, कीमत पूछ लो, देख लो, रख दो। तो उस स्टोर में एक लड़की काम कर रही थी, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेल्स गर्ल। उसने देखा कि ये सज्जन बड़ी देर से टहल रहे हैं, शायद इन्हें अपने मतलब की चीज़ मिल नहीं रही, ढूंढ तो रहे हैं, कुछ ज़रूर ढूंढ रहे हैं, 1 घंटे से स्टोर में हैं, तो इन्हें कोई चीज़ मिल नहीं रही है। इनसे पूछ लूँ क्या चाहते हैं, ये इनकी हेल्प कर दूँ। तो वो पास गई और उसने कहा कि सर, कोई आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ मदद करूं, आप क्या चाहते हैं। उसने, उस लड़की ने पूछा, मैं कोई मदद करूं, आप क्या चाहते हैं। तो झनकू दास जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ओहो, मैं क्या चाहता हूं, चाहता तो मैं हूं एक बड़ा बंगला, एक बड़ी कार, नौकर चाकर, बड़ा बैंक बैलेंस, विदेश यात्रा की टिकट, लेकिन इस समय तो मैं एक टूथपेस्ट से काम चला लूँगा। टूथपेस्ट का ट्यूब एक दे दो, बस उतना ही काफ़ी है। तो सिर्फ चाहना जीवन को कुछ प्राप्ति नहीं देता। तो प्रयत्न और पुरुषार्थ से ठीक दिशा में और ठीक पथ पर चलकर हम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। मैंने आपको एक बात ध्यान दिलाई थी कि हम में से ज़्यादातर लोग लक्ष्मी की तलाश में रहते हैं। और हमारे हिंदू समाज में तो एक नहीं 2-2 पर्व लक्ष्मी के लिए हैं। दीपावली को ही समझ लिया गया है, लेकिन होली भी लक्ष्मी का ही पर्व है, क्योंकि लक्ष्मी और लक्ष्य, इन दोनों को समझें। हम लक्ष्मी के लिए तो बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लक्ष्य के बिना लक्ष्मी का कोई उपयोग नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि लक्ष्य और लक्ष्मी दोनों का आपस में संबंध है और दोनों के अर्थ में समानता है, क्योंकि दोनों में धातु एक है, रूट एक ही है जिससे ये दोनों शब्द बने हैं। आप इसमें ध्वनि की समानता देख रहे हैं ना, ध्वनि, आवाज दोनों में समान है। लक्ष्य, लक्ष्मी, तो ल और क्ष 2 अक्षर एक जैसे हैं, बस वहाँ य है और यहाँ मी है, केवल इन एक अक्षर और मात्रा का अंतर है। बाकी लक्ष्य, लक्ष्मी, इसमें समानता लग रही है ना आपको सुनने में। तो अर्थ में भी समानता है। लक्ष्मी वो है, हर उस चीज़ को, वस्तु को, तरीके को लक्ष्मी कहेंगे जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी। आपका लक्ष्य है यहाँ से मुंबई जाना या दिल्ली जाना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए। हवाई जहाज़ से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, साइकिल से जाओ, पैदल चले जाओ। जैसी आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप साधन चुनोगे, या आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जितना समय है उस हिसाब से आप साधन चुनोगे। कि आपको जल्दी पहुंचना है तो आप फ्लाइट लोगे। तो इस तरह से साधन का चुनाव करना होता है। साधन के बिना आप साध्य तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो लक्ष्य को प्राप्त कराने में जो सहायता दे वो लक्ष्मी है। हमारे शास्त्रकारों ने
मनुष्य को जिस जिस तरह से और जिस जिस क्षेत्र में और जिस जिस चीज़ के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और उसमें थकना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ नियम निश्चित किए और 4 पुरुषार्थ घोषित किए। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्टय 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ भी वही बात है, हर क्षण हमारी कोई न कोई कामना तो रहती है, कोई न कोई इच्छा तो रहती है। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारे जितने भी लक्ष्य हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब काम कहलाते हैं। काम, जैसे बंबई जाना है, ये आपकी कामना है, आपकी इच्छा है, आपका लक्ष्य है, तो ये काम हुआ। और इस काम को, इस लक्ष्य को, इस कामना को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो साधन लगेगा वो अर्थ है, उसे कहेंगे अर्थ। तो मुख्यतः धन को अर्थ समझ लिया जाता है और सब अर्थशास्त्र का मतलब समझा जाता है कि केवल अर्थ की व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल चीज़ें अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। लेकिन ये समेट दिया आपने अर्थ को। अर्थ का मतलब आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी साधन लगा वो अर्थ है। लेकिन जो भी आप साधन प्राप्त करोगे, आपकी कामना को पूरा करने के लिए पहले आपको साधन जुटाना पड़ेगा। तो आपका प्रयत्न साधन प्राप्त करने के लिए होगा और उस साधन को प्राप्त करने के लिए आपके जो तरीके हों, आपकी जो मेहनत हो, वो ठीक मार्ग से होनी चाहिए, ठीक तरीके से होनी चाहिए। उस अर्थ को, उस साधन को जुटाने के लिए जो आप प्रयत्न करेंगे, उस प्रयत्न करने की प्रक्रिया में दूसरों को तकलीफ न पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो अर्थ अनर्थ बन जाएगा। और लक्ष्य तक पहुंच गए तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए धर्म की मर्यादा रखना। अपनी सब कामनाएं धर्मयुक्त कर लोगे तो अर्थ भी धर्मयुक्त रहेगा। कामनाएं अधर्मयुक्त रहेंगी तो आप तरीके भी अधर्मयुक्त ढूंढते रहोगे। तो सब कामनाओं को तृप्त करने का, सब कामनाओं को पूरा करने का मनुष्य को अधिकार है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि उन कामनाओं को पूरा करते हुए आप दूसरों को कष्ट न दें, अन्याय से तकलीफ न दें, आपकी कामनाएं अधर्मयुक्त न हो और उन कामनाओं को पूरा करने के साधन, तरीके अधर्मयुक्त न हो। तो अब अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। पूछ लूं? कह तो दिया है आपने, ये देखूंगा जवाब आप लोग देते हो कि नहीं, कैसा देते हो। सब पापों का और सब दुखों का एक ही मूल है, सबसे बड़ा, सबसे मुख्य। छोटे छोटे और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सब पाप और सब दुखों का एक ही प्रमुख मूल कारण है। क्या है वो? इच्छा? नहीं, इच्छा तो है ही हमारे मन में बहुत तरह की। असंतोष? क्रोध? लोभ? नहीं, लोभ तो असत्य नहीं। अच्छा, जरा और साफ कर दूं। सब दुखों और सब पापों का एक ही प्रमुख मूल कारण है और हमारे अंदर रहता है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं, अहंकार नहीं। और आगे चलिए, अभी और एक इशारा दे दूं। हमारे सब, ईर्ष्या भी नहीं, हमारे सब दुखों, सब पापों का एक ही प्रमुख मूल कारण है जो हमारे अंदर है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हम सब उसको खूब एंजॉय करते हैं, खूब उसका मजा लेते हैं। अब पहुंच गए आप। डॉक्टर साहब ने बताया ना, आलस्य, आलस्य।
कहीं मैंने जामनगर के लड़कियों के स्कूल में, जो आर्य समाज चलाता है जो स्कूल, वहां पर मैंने गुजराती में एक वाक्य पढ़ा था, ठीक से याद नहीं है, कुछ गड़बड़ करूं आप सुधार देना। उसमें लिखा था कि अधार्मिकनु स्वार्थीनु अधर्म देखूं नथी, स्वार्थ जिसका बहुत बढ़ गया उसको अधर्म दिखाई नहीं देता। आलसीनु काम देखूं नथी, आलसी आदमी को कोई कार्य नहीं दिखता कहीं, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, आराम करो, है जी। हाँ, ने धर्म दिखातो नथी, आलसू ने काम दिखातू नथी। ऐसे ही आता रहा आपके बीच तो धीरे धीरे कुछ सीख जाऊंगा। तो देखिए, हमारे अंदर रहता है आलस्य, कहीं बाहर तो नहीं रहता। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो फिर सबसे बड़ा मित्र पुरुषार्थ, आलस्य का विरोधी। नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। उद्यम के समान, पुरुषार्थ के समान फिर दूसरा कोई सखा नहीं है, बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता, अवसाद को प्राप्त नहीं होता। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम सबको बिल्कुल आलस्य ना आए। पुरुषार्थ करके विश्राम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लगातार आराम ही करता रहे आदमी, उसमें बुराई है। और जो कर्तव्य सामने है, भी उस करके जो साधन आप जुटाएंगे वो भी धर्मयुक्त हो, तो फिर धर्म से अगर अर्थ अर्जित किया है, धन कमाया है, लक्ष्मी प्राप्त की है और साधन इकट्ठे किए हैं, तो संसार के सुख जो आपने प्राप्त किए और संसार के सुख प्राप्त करने के लिए जो साधन इकट्ठे किए, वो मोक्ष में, परम आनंद की प्राप्ति में रुकावट नहीं बनेंगे। और अगर छल कपट बेईमानी करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर गलत तरीकों से आपने अपने साधन जुटाए हैं, तो साधन भले जुटा लेना, लेकिन सुख और आनंद आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अधर्म करके वो आदमी बहुत सुखी है और सुख की पहचान समझ लेते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत वैभव, बहुत ऐश्वर्य है, वो ऊपर ऊपर से देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि हमेशा सुख का मूल कारण पुरुषार्थ होता है और हमेशा दुख का मूल कारण पुरुषार्थहीनता होता है। हमेशा सुख का मूल कारण पुण्य है, हमेशा दुख का मूल कारण पाप है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पाप करके, अधर्म करके कोई व्यक्ति सुखी हो जाए। हाँ, धनवान हो सकेगा। धनवान होना, ऐश्वर्य इकट्ठे कर लेना, शक्तिशाली हो जाना, किसी बड़े ऊंचे पद पर, पोस्ट पर पहुंच जाना, मिनिस्टर हो जाना, एमएलए एमपी हो जाना, ये अन्याय से, छल कपट से, बेईमानी से, अधर्म से हो सकेगा। लेकिन सुखी हो जाए व्यक्ति, ये नहीं हो सकेगा। और एक बात ध्यान रखना, बड़ी जल्दी ही किसी को ये मत कह दिया करो कि वो व्यक्ति उस पद पर पहुंचा है या धनवान हुआ है तो बेईमानी से ही हुआ है। ऐसा नहीं है। हमेशा बेईमानी करते हुए भी पुरुषार्थ लगता है और जो फल मिला है वो पुरुषार्थ का ही मिला है। बेईमानी, छल कपट, अन्याय, अधर्म उसमें शामिल है, उसका फल अलग मिलेगा, पुरुषार्थ का अलग मिलेगा। जैसे एक चोर चोरी करता है तो मूल कारण क्या है चोरी का, बताइए? अभाव से भी और पहला, अभी अभी जो बोला, देखो, अभाव तो सबके पास किसी न किसी चीज का है ही। उस अभाव को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करो और उस चीज को प्राप्त कर लो, उस चीज का अभाव दूर हो जाएगा। ठीक है? चोर चोरी करता है आलस की वजह से, क्योंकि उसे लगता है कि
प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से, ठीक रास्ते से चलकर ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा पैसा कमाने में, अभाव दूर करने में, तो उसको यह तरीका सरल लगता है कि झट से दूसरे का कमाया हुआ चुरा लो, ठीक है, लूट लो, इसे वो सरल समझता है। पर हमेशा अधार्मिक लोग घाटे में रहते हैं और मूर्खता करते हैं। अभी प्रमाणित करता हूं, ठीक से हिसाब नहीं लगाते, ठीक से कैलकुलेट करो। उस चोर ने भी मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं हुई। कई दिन तक वो जहां चोरी करनी है वहां घूमता रहा, प्लान बनाता रहा, चेक करता रहा, घर में लोग कम होते हैं, कब बाहर जाते हैं, कब सिर्फ स्त्रियां रहती हैं, या कब घर में कोई नहीं होता, किधर से घुसूंगा, किधर से निकलूंगा, किधर से भागूंगा, पकड़ा गया तो क्या बहाना बनाऊंगा, और अगर बहाना नहीं चला तो भी तैयार हूं पिटने के लिए, जेल जाने के लिए। सब तरह की रिस्क हथेली पर लेके वो चोरी करने चलता है। पीछे से चढ़ता है, ऊपर से कूदता है, ये करता है, वो करता है। ये मेहनत नहीं है? मेहनत तो है ही। तो इस मेहनत का फल उसे मिल जाएगा अगर उसको प्रतिरोधक नहीं मिलते, अगर उस घर के लोग सावधानी रूप सुरक्षा करने रूपी पुरुषार्थ नहीं करते। देखो, सारा खेल पुरुषार्थ की टक्कर का है। कौन जीतता है? लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, पर सत्य बैठे बैठे नहीं जीत जाएगा। सत्य बोलने वाले बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं ऐसे बगल में हाथ लगाए हुए, और असत्य अन्याय करने वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो कौन जीतेगा? मान लो दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ईमानदार अच्छा आदमी है लेकिन घर में बैठा हुआ है, कन्विंसिंग के लिए जाता ही नहीं, इधर उधर लोगों से मिलजुल ही नहीं रहा, प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं कर रहा, और एक मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है। अब अपने में वो बेईमान अन्यायी सही हुआ करे, पुरुषार्थ जीतेगा, क्योंकि पुरुषार्थ बड़ा सत्य है और हमेशा छोटा सत्य बड़े सत्य के अंदर विलीन हो जाता है। पाकिस्तान अन्याय पर है, आप लोगों का पक्ष न्याय का है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे सीमा का मामला हो। चाइना का पक्ष अन्याय का है, तिब्बत ले लिया, लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन आपकी और दबा ली, इसके बाद कहता अरुणाचल भी हमारा है, फिर कहेगा ये आसाम भी हमारा है। पक्ष उसका अन्याय का है, लेकिन वो पुरुषार्थ कर रहा है। उसके आजाद होने का वक्त शायद आपसे कम है और वो पुरुषार्थ करके आपसे आगे निकल गया। आज अमेरिका उसे आंख नहीं दिखा सकता, तुम्हारी हर मौके पर बांह मरोड़ देता है, नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, और सरकार झुक जाती है, झुकना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए। तो भले उसका पक्ष अन्याय का हो, लेकिन पुरुषार्थ भी तो एक बड़ा सत्य है। आप लोग बैठे रहो, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो हारोगे। ये मत सोचना कि तुम्हारा पक्ष सत्य का है, खाली इसी से जीत जाओगे, क्योंकि बड़े सत्य की अवहेलना की आपने। तो चोर भी मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, इधर से चढ़ता है, उधर से कूदता है, और उसके बाद पकड़ा जाता है तो पिटता है, उसके लिए वो तैयार था। लेकिन अगर वो सफल हो गया तो उसकी सफलता का कारण यह है कि जो सच्चे अच्छे लोग थे उनका पुरुषार्थ उसके मुकाबले कम था, तभी वो सफल हुआ है, पर फिर भी वो घाटे में है। चोर सोचता है कि मैंने कम समय में एक झटके में 1 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली। उसका यह सुख काल्पनिक है। सुख उतना ही मिलेगा, याद रखना, जितना पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ तो उसने किया है, तो इस पुरुषार्थ में कुछ जो दूसरी चीजें हैं जो माइनस कर दी जानी चाहिए वो भुला देते हैं, और कैलकुलेशन ठीक नहीं रहता। तो समझा जा रहा है कि 1 लाख रुपए की ज्वेलरी उसने चुरा ली, वो फायदे में रहा, 1 घंटा लगा उसे चोरी करने में और 1 लाख रुपए की ज्वेलरी उसे मिल गई। नहीं, उससे पहले भी उसका पुरुषार्थ है, 1 महीने का घूम रहा था, देख रहा था, समय उसका गया है। इसके बाद 1 लाख रुपए की ज्वेलरी जब वो मार्केट में जाकर बेचेगा कहीं, तो कितने में बिकेगी? नहीं, आधे में नहीं बिकेगी, है जी, 30%।
25% या 30%। 25-30% उसको मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी के उसको 25-30 हजार रुपए मिलेंगे। और 25-30 हजार रुपए में वो अकेला उस सारे को नहीं हजम कर पाएगा, उसमें से उसे कहीं कहीं हिस्सा देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। जब आपको पता है तो मुझे पता करने की क्या जरूरत। तो कितना बचा उसके पास? इसके बाद क्या वो जितना भी उसके हाथ में आया उसको चैन से, सुख से, शांति से भोग सकेगा? आधे से ज्यादा जो उसके हिस्से में आया उसका भी आधे से ज्यादा दुर्व्यसनों में उड़ा देगा। और जीवन की अशांति कभी नहीं जाएगी। और सामान्य विवेक कहता है कि इतना सा पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ जो उसने इस गलत तरीके से किया है, यही पुरुषार्थ वो अगर ठीक तरीके से कर लेता, समाज स्वीकृत तरीकों से कर लेता, तो भी उतना प्राप्त कर लेता। लेकिन घाटे में रहा, क्योंकि पुरुषार्थ का फल तो मिला, लेकिन पुरुषार्थ के साथ जो दूसरों को दुख देना रूपी अधर्म शामिल किया है उसने, उस अधर्म का फल उसे निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, ईश्वर की व्यवस्था से, कभी न कभी, किसी न किसी निमित्त से। और आप सोचते हैं कि वो फायदे में है, उसे तो घाटे में होना ही है। मैंने आपको एक दिन हिसाब करके बताया था कि धर्म करके आप हमेशा अधर्म करने की बजाय 6 गुना ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। हिसाब भूल गए आप? याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है। तो अब एक बात पर विचार करें, एक गंभीर बात पर। भगवान श्री कृष्ण पर है कि नहीं बताओ? भगवान श्री कृष्ण पर आपकी भक्ति है? अच्छा, गांधी जी पर आपकी भक्ति है? क्यों हंस क्यों रहे हैं? मेरी तो है। अब बताइए है कि नहीं? तो गांधी जी की कार्य प्रणाली और भगवान श्री कृष्ण की कार्य प्रणाली, लक्ष्य को प्राप्त करने का, युद्ध में विजय हासिल करने का श्री कृष्ण का तरीका, और आजादी की लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भारत से भगाने का गांधी जी का तरीका, कौन सा आपको ठीक लगता है? गांधी जी बहुत बल देते हैं अहिंसा पर, बहुत बल देते हैं साधन की पवित्रता पर। कुछ भी लक्ष्य पाना है तो उस लक्ष्य के लिए साधन गलत तरीकों से नहीं जुटाए जाने चाहिए। उसमें असत्य का, छल कपट का इतना सा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए उनके अहिंसात्मक आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी, उग्र जनता ने थाने में आग लगा दी थी, तो उन्होंने पूरा अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, अपने ही लोगों को सजा देने के लिए कि तुम अगर ऐसा करोगे, हिंसा करके मेरे आंदोलन को दूषित करोगे, तो फिर मैं इस तरह से आजादी की लड़ाई में साथ नहीं हूं। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो देखो, श्री राम पूरी तरह हिंसक हैं। रावण को मारा, रावण के बेटे को मारा, रावण के साथियों को मारा, रावण की सेना को मारा, बाली को मारा, जीवन भर हिंसा ही करते रहे। और भगवान श्री कृष्ण ने कोई कम हिंसा की है? कितने अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण की मध्यस्थता में वो युद्ध लड़ा गया है। श्री कृष्ण उसके केंद्रीभूत पात्र हैं, प्रेरक तत्व हैं। और उस युद्ध में श्री कृष्ण ने बल का प्रयोग किया है, हिंसा का प्रयोग किया है, छल का भी प्रयोग किया है। तो अब बताओ, श्री कृष्ण और गांधी दोनों में से किसे चुनना है जी? दोनों अपनी अपनी जगह कैसे सही हैं। श्री कृष्ण होते तो एक अंग्रेज को जिंदा नहीं छोड़ते, ऐसी मेरी मति कहती है। क्यों आए तुम हमारे देश में?
देश के शत्रुओं से उन्हें जरा भी प्रीति नहीं है। जरासंध से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कंस से, वो तो उनका मामा है, लेकिन वध कर देने योग्य है। अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करता है। श्री कृष्ण का उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है जरासंध ने। युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं उसके चचेरे भाई, कजिन्स, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके दादा भीष्म पितामह। और अर्जुन के मन का यही तो सवाल है कि भाइयों को मारकर, गुरुओं को मारकर, दादा को मारकर, उनको मारकर अगर राज्य लक्ष्मी मिलेगी भी तो उसका होगा क्या? उससे कौन सा सुख मिलेगा? करने दो ना उन्हें राज्य। हम चलते हैं जंगल में, अपना बैठेंगे आराम से, साधना करेंगे, खाने को तो मिल ही जाएगा। पांडवों का इतना क्रेडिट तो होगा ही उस समय के हिंदुस्तान में कि कहीं भी कह देते लाओ भाई 5 रुपए, 50 रुपए, भोजन तो मिल ही जाता। अर्जुन की तो यही दृष्टि है। पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, तुम्हारे जीवन का ध्येय है अन्याय और अत्याचार की समाप्ति। और इस समय जो कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पिता हो, चाहे पितामह हो, चाहे आचार्य हो, चाहे भाई हो, जो भी अन्याय के समर्थन में खड़ा हुआ है वो शत्रु है और वध कर दिए जाने योग्य है। या तो छोड़ दो अन्याय, फिर तुम हमारे मित्र हो, हमारा तुम्हारा कोई निजी वैर नहीं है। और श्री कृष्ण को आप हिंसक कहो तो कहो, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के लिए अपने जीवन में कितने प्रयास किए, कितनी बार खुद चलकर दुर्योधन के पास गए। और जब दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई के अगले हिस्से के बराबर भूमि में भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। श्री कृष्ण समझा रहे हैं धर्म ये उचित नहीं है। पांडवों ने ये राज्य तुम्हारे पिता के हिस्से का नहीं लिया है। देखो, धृतराष्ट्र बड़े हैं, पांडु छोटे हैं, तो दुर्योधन कहता है क्योंकि मेरे पिता बड़े भाई हैं इसलिए पूरे राज्य पर मेरा हक है। ठीक है, तू ले। झगड़ा तो यहां खत्म था। उसके बाद खांडव वन को जलाकर नए सिरे से अपना राज्य बनाया है पांडवों ने, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर में तो कोई हिस्सा नहीं लिया। इंद्रप्रस्थ उन्होंने अपने पौरुष, अपने बल से निर्मित किया है और उसको जुए में जीत लिया दुर्योधन ने, शकुनी ने। ठीक है, शर्त यह थी कि इतने वर्ष अज्ञातवास, इतने वर्ष वनवास और इतने समय अज्ञातवास में नहीं पकड़े गए तो तुम्हारा राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। अब देने को तैयार नहीं है। उनका राज्य हड़प लिया और उसमें से सुई के अगले हिस्से के बराबर देने को तैयार नहीं है। श्री कृष्ण की दुर्योधन से भी कोई निजी शत्रुता नहीं है। दुर्योधन अपनी ही जनता पर अत्याचार करता है। जिसकी भी लड़की पसंद आ गई उठाकर वो या उसके सैनिक ले आते हैं घर में। अकेले हस्तिनापुर में महाभारत की ही साक्षी के अनुसार अकेले हस्तिनापुर शहर में 10,000 वेश्याएं पाली हुई हैं। ऐसा अनाचारी शासक शासन करने योग्य है? ऐसे तो हटेगा नहीं। कर लो सत्याग्रह, कर लो आंदोलन, सबको मसल कर रख देगा, ऐसे डाल देगा जेल में। श्री कृष्ण जब शांति का संदेश लेकर के गए तो उस उद्दंड युवक ने, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपनी दुष्टताओं के कारण दुर्योधन कहलाया, उसका असली नाम सुयोधन है। सुयोधन होता है जो युद्ध लड़े अच्छे तरीके से। युद्ध जब शांति के लिए जरूरी हो, जब लक्ष्य ठीक हो, तब जो ठीक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीकों से और न्यायपूर्ण कारणों से युद्ध लड़ता है वो सुयोधन है। पर दुर्योधन कहलाया क्योंकि उसका युद्ध गलत कारणों से था, गलत तरीकों से था। तो उसने श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की, श्री कृष्ण को भोजन में जहर मिलाकर देने की कोशिश की। कहता है भोजन कर लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं भोजन किसी दूसरे का 2 ही अवस्थाओं में किया जाता है, या तो हम बहुत भूखे हों या बहुत निर्धन हों,
और बहुत भूखे हों और हम अपनी मेहनत से भोजन प्राप्त न कर सक पा रहे हों, और या फिर कोई प्रेम पूर्वक खिला रहा हो, प्रेम तुम्हारे हृदय में है नहीं, भूखे हम है नहीं, जाओ अपना भोजन रखो अपने पास। तो देखो, श्री कृष्ण हिंसा भी कर रहे हैं, छल कपट भी कर रहे हैं। गांधी जी का आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है। तो एक विचारक हुए हैं, उनका नाम आचार्य रजनीश था, फिर वो भगवान रजनीश हुए, फिर ओशो हो गए। उन्होंने एक बात कही है कि गांधी जी की जो अहिंसा है वो हिंसा का ही दूसरा रूप है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बात बात पर भूख हड़ताल करके मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मेरे मन की करो। तो ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि कोई आदमी छुरा लेकर किसी सामने वाले को कहे कि मैं तुझे मार डालूंगा, ये कर, ये हिंसा हुई ना। अच्छा, तो अगर वो छुरे को यूं करके कहे कि मैं मर जाऊंगा और ऐसा कर, तो ये भी तो वायलेंस ही है, ये भी तो हिंसा ही है। दूसरे को नहीं मार रहे हो, अपने को मार रहे हो। तो इसमें अंतर क्या है? तो वो एक घटना बताते हैं, एक घटना नहीं, एक कथा समझ लो। किसी मोहल्ले का एक नौजवान किसी लड़की पर आसक्त हो गया और फिर ये कहता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, और अगर ये शादी नहीं करेगी, ये और इसके माता पिता, तो उसने उसके घर के सामने आसन बिछा के सत्याग्रह कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, भूख हड़ताल कर दी। और उसका रास्ता बिल्कुल अहिंसा का है, वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ सता नहीं रहा किसी को। लड़की के घर के दरवाजे के सामने चटाई बिछा के बैठ गया है गांधी जी की तरह, और कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, नहीं तो मेरी शादी कर दो इस लड़की से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो पता नहीं जिस आदमी ने वो फिल्म बनाई है लगे रहो मुन्ना भाई, कि गांधीगिरी चलाने के लिए, आप बुजुर्गों ने नहीं देखी होगी, देखी मैंने भी नहीं है, मैंने उसकी समीक्षाएं पढ़ी हैं इधर उधर अखबारों में, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें गुंडागिरी नहीं, गांधीगिरी कैसे की जाती है, किस तरह ठीक तरीके से समझा बुझाकर प्रेम से भी काम हो जाता है, ये बताया गया है। तो वो गांधीगिरी करने बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, मेरी शादी कर दो इस लड़की से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब वो लड़का जो है ना तो ठीक से पढ़ा लिखा है, उस लड़की के मुकाबले वो कहीं भी नहीं है। लड़की के माता पिता उसकी शादी उससे कर दें तो निश्चित रूप से जीवन में कोई सुख नहीं उतरेगा और वो लड़की को सुखी नहीं रख पाएगा। खुद ही ऐसे ही आवारा सा घूमता है, न पढ़ा न लिखा, कहता है मैं मर जाऊंगा, शादी कर दो। लेकिन घर के सामने बैठ गया है गांधी जी की तरह अहिंसात्मक सत्याग्रह करने के लिए कि मैं मर जाऊंगा। आप बताइए उसका ये तरीका ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? अरे बिल्कुल अहिंसा भाव से वो आंदोलन कर रहा है। लड़की के माता पिता परेशान हो गए तो किसी चतुर आदमी से सलाह की, उसने कहा 500 रुपए दो, अभी इलाज करता हूं, 500 रुपए दो, अभी इलाज करता हूं। लो 500 रुपए, अगर 500 रुपए में इलाज हो जाता है तो वो 500 रुपए में एक 60 साल की वेश्या जो पहले कभी वेश्यावृत्ति करती रही थी, एक स्त्री को पकड़ लाए, 500 रुपए उसे दिए और वो स्त्री आई, उस नौजवान की बगल में चटाई बिछा के बैठ गई, मैं तो तेरे से शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ठीक है, उसका भी तो आंदोलन अहिंसात्मक है। नहीं, ये ना अहिंसा है, ना सत्याग्रह है। हर किसी झूठे मूठे उद्देश्य के लिए आप लेकर के यूं ही अपने स्वार्थों के लिए गांधीगिरी करने लगे, इस तरह गांधी बदनाम होते हैं। देखिए, अब ठीक से विवेचना करते हैं। गांधी जी भी ठीक हैं, भगवान श्री कृष्ण भी ठीक हैं, श्री राम भी ठीक हैं। और जैसा कि आपने कहा, सवाल परिस्थितियों का नहीं है, सवाल सत्य को आधा आधा समझने का है। दोनों चीजों को आप जोड़कर देखें, दोनों चीजों को जोड़कर देखें। किन्हीं अंशों में गांधी जी का चिंतन पूर्ण नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन गलत भी नहीं कहा जा सकता। उसे आप पूर्ण तो ना कहें कि उनके चिंतन और उनकी प्रक्रिया में कहीं अपूर्णता जरूर है, कुछ थोड़ी सी बात वो मिस जरूर कर रहे हैं, और कई बार वो एक्सेस एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, इतना जरूर कहा जा सकता है। लेकिन गांधी के तरीके ने अपना चमत्कार दिखाया है, अहिंसा ने अपना बल दिखाया है, और वो साक्षात इतिहास उसका प्रमाण है। पर फिर भी बात समीक्षा करने की यह है
कि अहिंसा, जैसा कि ओशो रजनीश कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मेरे मन की करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, ये भी कायदे से, ओशो रजनीश भी ठीक कह रहे हैं, ये भी एक तरह की हिंसा ही है। आपका बच्चा भी आपको ब्लैकमेल कर लेता है, सिर पटकता है, भाग जाऊंगा घर से, मैं ये कर लूंगा, मर जाऊंगा, ऐसे वो भी दिखाता है तमाशे। तो क्या किया जाना चाहिए? हर बार आप झुक जाएं? तो देखो, इसको अगर आप हिंसा समझते हो और ऐसी ही हिंसा समझते हो कि मैं दूसरे को मार दूंगा, मेरे मन का कर, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, ये तो 100% हिंसा है। लेकिन मैं मर जाऊंगा और मेरे मन की करो, ये 100% हिंसा नहीं है। और ये अगर हिंसा है भी कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो ये तब उचित है जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे हो। हर किसी बात को लेकर के आप आंदोलन पर बैठ जाएं, सत्याग्रह करने लग जाएं, भूख हड़ताल करने लग जाएं कि मैं मर जाऊंगा, तो मर जाओ, कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तविकता समझने की कोशिश करें। वास्तविकता यह है कि जब आप बड़े उद्देश्य के लिए अपने को मारने को तैयार हो, जैसे गांधी जी कई बार अनशन पर बैठे अपने देशवासियों के लिए, अंग्रेजों के लिए नहीं, अंग्रेजों पर उनका कोई विष नहीं था, अपने देशवासियों से अपनी बात मनवाने के लिए वो अनशन पर बैठ जाते थे। क्यों? बड़ा उद्देश्य है कोई, तब उनका अनशन लोगों को ठीक लगेगा। भूख हड़ताल जो कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा उपवास करके, नहीं तो ये करो जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं चाह रहा हूं, तो देशवासी उनके सामने कई बार झुके, ठीक है महाराज आप जो कह रहे हो ऐसा ही करेंगे। यह हिंसा इसलिए नहीं है, पर यह पूरी अहिंसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ तो हिंसा शामिल है ही, दूसरे को नहीं मारना तो अपने को मारना, पर इसमें प्रेम भी शामिल है। जो आपको प्रेम नहीं करता उससे आप ये कहो कि मैं मर जाऊंगा और तू ये कर, तो वो कहेगा कि कल मरता हो, आज मर जा, मेरे को क्या। जो आपको प्रेम करता है उसी को तो आप ये भय दिखा सकते हो कि मैं मर जाऊंगा, ठीक बात है ना। तो इसमें प्रेम शामिल है। और जैसे ही ये स्वार्थ केंद्रित हो जाएगा, जैसे बच्चा करता है, तो उसका ये अनशन, उसकी भूख हड़ताल और उसका ये दावा, ये सब ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग। लेकिन अगर कोई बड़ा उद्देश्य सामने है, देश की आजादी या और कोई बड़ा उद्देश्य, तब आप सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य पवित्र है और आप सचमुच सत्य का आग्रह कर रहे हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए आप जूझ रहे हैं। फिर चाहे आप अपने को मारने के लिए कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मेरी बात मान लो, ये वहीं पर काम करेगी जो लोग आपको प्यार करते हैं। गांधी जी अंग्रेजों से कहते, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करके मर जाऊंगा। तो अंग्रेज क्या इस बात को मान लेते? तो अहिंसा कैसे सार्थक हो गई? खाली अहिंसा के बल पर आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने अहिंसा के शस्त्र को इस्तेमाल किया बड़ी चतुराई से, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेजों के पास जितनी तोपें हैं, अंग्रेजों के पास जितनी बंदूकें हैं, अंग्रेजों के पास जितनी सेना है, क्रांतिकारियों के पास उतनी कभी आ ही नहीं सकती। कैसे जीतोगे? हिंसात्मक लड़ाई में तुम नहीं जीत सकते। लेकिन देश के अधिकांश जनमानस को उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन के साथ कि चलो छोटा सा काम करना है, निकलो सड़क पर और लगाओ नारा भारत माता की जय, तिरंगा झंडा हम फहराएंगे अपने घर के ऊपर, या विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, अपने देश का सामान खरीदेंगे, इत्यादि बातों से उन्होंने जो एक जन आंदोलन शुरू किया और देश की जनता के मन में ये लहर फैल गई कि नहीं, हमें हमारा शासन चाहिए, और फिर देश की सीमाओं से पार जाकर के दूसरे देशों के लोग भी उनसे सहमत होते गए। ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसमें केवल अहिंसा का योगदान नहीं है, जनमानस के बड़े प्रेशर का वो जो दबाव है वो काम कर रहा है। नहीं तो अकेले गांधी जी कितना भी सत्याग्रह करते रहते, अंग्रेजों के सामने बैठ जाते, मैं मर जाऊंगा, नहीं तो आप छोड़कर चले जाओ, तो अंग्रेज कहते मर जा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो जिस तरह से एक बड़े उद्देश्य के लिए मैं मर जाऊंगा, स्वार्थ वाला उद्देश्य नहीं, परमार्थ, दूसरों का सुख, लोक कल्याण, वो आप साथ में लेकर के जब बैठते हो अनशन पर, भूख हड़ताल पर, खुद मर जाने के लिए,
दूसरों को हम नहीं मारेंगे, भले हम खुद मर जाएं। यह अहिंसात्मक आंदोलन जिस तरह उचित हो जाता है, इसी तरह ध्यान रखना बड़े उद्देश्य के लिए हिंसा भी उचित हो जाती है। सरल उदाहरण समझ लीजिए। आपने किसी व्यक्ति को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके जिंदा रहने से और 100 लोगों की हिंसा होती, तो फिर यह छोटी हिंसा है। बड़ी हिंसा को रोकने के लिए जो छोटी हिंसा की गई है, यह हिंसा में नहीं आएगी। तो जब बड़े हिंसकों को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं, इतने बड़े अन्यायी अत्याचारी शासकों को ध्वस्त करने के लिए जब श्री राम युद्ध कर रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं है, अहिंसा ही है। इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो यम और नियम हैं, या धर्म के नियम हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, इनको समग्रता में समझना चाहिए, संपूर्णता में। कोई भी चीज अकेले अकेले धर्म नहीं है, ध्यान रखना। सत्य बोलना धर्म है सामान्य रूप से, पर आप इस अकेले सत्य को ही पकड़कर बैठ जाओ कि बस केवल सत्य बोलना ही धर्म है, यह अधूरा धर्म है, यह अधूरी बात है, अधूरी फिलॉसफी है। आप ये कहो कि केवल अहिंसा ही सबसे बड़ी बात है, नहीं, सबसे बड़ी बात धर्म है, और ये सब धर्म के अंतर्भूत अंग हैं। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब है सबका हित, सबका कल्याण। पूरी मानवता के हित में अगर हिंसा करी जाए तो वो अहिंसा ही होगी। पूरी मानवता के कल्याण के लिए अगर असत्य बोला जाए तो वो सत्य ही होगा। महर्षि वेदव्यास ने इसीलिए स्पष्ट कहा, यल्लोकहितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य क्या है? जैसा देखा वैसा ही बोल दिया नहीं, जिससे लोक हित हो रहा हो, जिससे दूसरे का हित हो रहा हो, वो सत्य है। कल या परसों मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक डॉक्टर ने किसी मरीज को देखा और पाया कि इसका रोग बहुत गंभीर है और बचने की उम्मीद कम है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो मरीज के रिश्तेदार को बुलाकर सही परिस्थिति बता दी कि देखो कोशिश करते हैं, मामला भगवान के हाथ में। अब मरीज अपने उस रिश्तेदार को बुला के पूछता है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तो उसे सच सच बता दिया जाए। अभी सच बता देने से उसका मनोबल गिर जाएगा, हो सकता है अभी मर जाए वो। किसने जाना कि ये मर ही जाएगा? अगर 1% चांस भी उसके जीवित रहने का है, आपको तो आखिरी क्षण तक प्रयत्न करना है, जो आपका कर्तव्य है, इलाज कीजिए। तो आपको पूरे बल से अपने उस रिश्तेदार को कहना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ठीक हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है, दवाई खाओ, परहेज करो। ये असत्य है, पर ये सत्य है लोकहित के लिए। इसलिए आपके साधन जिनसे आप लक्ष्य पाना चाहते हो, सावधान रहना, जहां तक हो सके वो पवित्र हो। पर अगर साध्य बड़ा है, अपना नहीं, निजी नहीं, लोकहित, तब उसके लिए अगर साधन अपवित्र भी हो जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर अपना धन कमाने के लिए, अपने कुछ छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप श्री कृष्ण के उदाहरण को बहाना बना लो तो बहाना गलत होगा। इसीलिए कुछ धूर्त लोगों ने, अच्छा, महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगाने से क्या फायदा होता है? जब वो ऐसा कर सकते थे तो हम क्यों न करें? हम भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है? प्रेयसी कौन है? राधा। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण रुक्मिणी को छोड़कर राधा की ओर उन्मुख हो गए तो रुक्मिणी ने भी महलों में रहने वाले एक सजीले नौजवान को अपना प्रेमी बना लिया। उसका नाम पता है? जो महल में सारा कारोबार संभालता था, सेना की बड़ी जिम्मेदारी संभालता था, रुक्मिणी ने उसे अपना प्रेमी बना लिया। उसका नाम मालूम है आपको? अच्छा, नाम तो नहीं पता, पर सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, यह सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा?
तो श्री कृष्ण पत्नी को छोड़कर एक प्रेयसी रखने का अधिकार रखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और रुक्मिणी ने चुन लिया एक प्रेमी, तो आप सहम गए, चौंक गए, बुरा लग गया। अब वो कौन था, क्या था, ये तो फिर कभी के लिए छोड़ता हूं, खोजते रहो, महाभारत में ढूंढो। मैं तो अभी बात इतनी सी कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के जीवन में अगर कोई लांछन सचमुच हो भी तो भी उसको ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषि दयानंद ने जो प्रमाण पत्र दिया है, ऋषि दयानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण आप्त पुरुष थे, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप नहीं किया। अगर छल कपट किया भी है, जिसे आप छल कपट करते कहते हो, तो तब किया है अन्याय और अत्याचार की समाप्ति के लिए। बड़ी बुराई में से छोटी बुराई को वो चुन रहे हैं। और जब कौरव ज्यादा बुरे हैं, ज्यादा अन्यायी हैं पांडवों की अपेक्षा, पांडव अन्यायी नहीं है, अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करते। हां, राजतंत्र हमेशा अन्याय ही है, राजा का बेटा ही राजा बने, इस व्यवस्था में ही अन्याय छुपा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण उस समय की व्यवस्था के अनुसार उस बड़ी बुराई में से छोटी बुराई चुनते हैं, पांडवों का साथ देते हैं। और छल कपट तभी करते हैं जब कौरव इनसे भी ज्यादा बड़ा छल कर चुके हैं और करने को हमेशा तैयार हैं। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला आप पर हमला करेगा ही, तो अच्छा है कि उसके हमला करने से पहले आप अटैक कर दो। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण सबसे अच्छी आत्मरक्षा होती है, लेकिन तभी जब 100% निश्चय हो कि शत्रु हमला करेगा। नहीं तो उससे पहले आप समझाने बुझाने का, शांति का पूरा प्रयास कर लें, उसके बाद अधिकार होता है आपको न्याय की स्थापना के लिए युद्ध लड़ने का। श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप नहीं किया। महापुरुषों का बहाना लेकर के लोग अपने जीवन के लिए बहाने ढूंढते हैं। मैंने कहीं पर एक बड़ी रोचक बात पढ़ी कि एक आदमी, ये उस समय की बात है जब आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल नाम के एक बड़े साहित्यकार हुए हैं और गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे, बहुत बार जेल गए। तो एक आदमी था जो आजादी की लड़ाई में तो शामिल था, जेल वेल भी जाता था, लेकिन चरित्र से अच्छा नहीं था, बहुत दुष्चरित्र आदमी, यहां वहां संबंध बना लेना, भोली भाली महिलाओं को ठगना आदि, ये उसका शगल था। तो रामेश्वर शुक्ल जी ने उसे समझाया कि देखो भाई, ये पाप क्यों करते हो, बहुत गलत बात है, तुम्हारी अच्छी पत्नी है और तुम इस तरह से यूं करते हो, बहुत गलत बात है। तो उसने कहा देखिए, मैं तो पूरी तरह गांधी जी का अनुयायी हूं, गांधी जी जो करते हैं वैसा ही करता हूं। देखो, गांधी जी इस वृद्ध अवस्था में इस लड़की को साथ लेकर सोते हैं, उस लड़की को साथ लेकर सोते हैं, ये चेक करने के लिए कि मैंने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है कि नहीं। तो मैं भी वो प्रयोग करता रहता हूं, बस फर्क इतना, वो सफल हो जाते हैं, मैं असफल हो जाता हूं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जारी है, प्रयोग चल रहे हैं। ये बहाने हैं। धूर्त लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर लांछन लगाए। भागवत पुराण को रिफाइन कीजिए, उसकी भाषा चेक कीजिए। जो पुराण के असली लेखक हैं उनकी भाषा कुछ और है और उसमें जो गड़बड़ मिलाई गई है वो लैंग्वेज दूसरी है। मनुस्मृति में कितनी गंदी बातें मिला दी गई हैं, वो प्रक्षेप पता चल जाते हैं। रामायण उठाकर देखो, एक एडिशन, उसमें ये प्रकरण मिलता है कि भरत जब राम को वापस लाने के लिए वन जा रहे हैं तो रास्ते में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। तो भरद्वाज ऋषि को पता चला कि भरत आ रहे हैं राजकुमार अपने सैनिकों के साथ, तो रात हो गई थी, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम करना था। तो भरद्वाज ऋषि भरत का स्वागत करते हैं और उस स्वागत की जो तैयारियां उन्होंने की हैं वो वाल्मीकि रामायण में विवरण है। उसमें लिखा है, राजकुमार भरत बटेर का मांस, तीतर का मांस, बकरे का मांस, मोर का मांस, इसका मांस, उसका मांस, ये सब आपके और आपके सैनिकों के लिए बनवाया गया है। इतनी तरह की शराबें घटों में, मटकों में तैयार रखी हुई हैं। पास में नदी है, उसमें नाव है, नावों में वेश्याएं हैं। आपके और आपके सैनिकों के मनोरंजन का पूरा प्रबंध है। आप इसको ठीक मानते हैं? क्या सचमुच वो भरद्वाज ऋषि थे जिन्होंने स्वागत की ऐसी तैयारी की?
राजकुमार भरत ने इस स्वागत को स्वीकार किया होगा। ये रामायण के अंदर प्रक्षेप है, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, और उसको रिफाइंड किया आर्य समाज ने। और फिर आप कहते हो कि आर्य समाजी तो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। अरे मानते तो हम ही हैं, आप तो अवमानते हो, अवमानना करते हो। देखो, ये कुर्ता यहां से फट जाए तो यहां पैबंद लगा दो, पैच लगा दो, यही कपड़ा भले ले लो, लेकिन फिर भी वो पैच दूर से दिखेगा, दिखेगा ना। इसी तरह किसी एक लेखक की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, लिखने की शैली होती है, कविता करने की चाहे गद्य लिखने की, उसकी अपनी शैली होती है। उसमें दूसरा लेखक एक पैराग्राफ भी मिलाएगा तो समझदार लोग जो उसको पढ़ते रहे तुरंत भाप जाएंगे कि ये लैंग्वेज इस वास्तविक लेखक की नहीं है, ये दूसरी मिलाई गई। तो ठीक ठीक पता चल जाता है ये शिव पुराण में जो मिलाया गया शिव जी के चरित्र को गंदा करने के लिए, इतनी गंदी बात है जो मैं यहां मुंह से कह नहीं सकता। बस इतना कह दूं कि किसी गंदी से गंदी पोर्नोग्राफिक फिल्म भी उतनी गंदी नहीं हो सकती जितना शिव पुराण में गंदी बातें शिव जी के लिए लिखी गई हैं। पढ़ लो ना उठा करके। मिलावटें की गई सब धर्म ग्रंथों में, केवल ब्राह्मणों ने बड़ी मेहनत से वेदों को बचा लिया, उसमें मिलावट न होने पाए। तो उस तरह छान करके देखिए। तो महापुरुषों के चरित्र पर कलंक लगाने वाले लोग, ऋषि दयानंद कहते हैं कि पैदा होते ही क्यों न मर गए, क्योंकि इससे जनता दिग्भ्रमित होती है, लोगों को अपने जीवन के लिए भी बहाना मिल जाता है। तो कभी भी इस बात को न समझना कि अपने स्वार्थ के लिए आप कुछ भी छल कपट का प्रयोग कर सकते हैं। हां, बड़े उद्देश्य के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्तचर जाता है, एक जासूस जाता है और चुरा लाता है दस्तावेज शत्रु सेना के। अगर उसका पक्ष, उसका राष्ट्र सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो यह चोरी चोरी नहीं होगी। तो इस तरह से जीवन को नापें, साधन और साध्य को ठीक से जोड़ लें। आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए, कार्य पद्धति ठीक होनी चाहिए। जो साधन आप इकट्ठे करेंगे वो पवित्र तरीकों से कमाए हुए होने चाहिए। फिर सुख और आनंद में कोई बाधा नहीं है। फिर भी एक बाधा हो जाएगी, एक और बड़ी रुकावट है, और वो ये है कि ज्यादातर लोग, और खास तौर से आज के समय में, साधन कितनी भी मेहनत से, अच्छाई से कमाए गए, धन कमाया गया, धन कमाते रहे मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, पर सुख दूर हो जाएगा, आनंद छिन जाएगा अगर आपने एक भारी गलती कर दी। भले ही आपने साधन पवित्रता से कमाए हैं, भले ही आपने साधन ईमानदारी से कमाए हैं, भले ही आपने धन बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी पवित्रता से प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी सुख और आनंद दोनों आपसे दूर रहेंगे अगर एक भारी गलती हो गई जिंदगी में। कौन सी? कि आपने साधन को ही साध्य समझ लिया। आपने यही उद्देश्य समझ लिया जीवन का कि धन कमाना ही उद्देश्य है। तो फिर क्या होगा? 1 लाख रुपए हो गए, अब 10 लाख हो जाएं, 10 लाख हो गए तो 1 करोड़ हो जाएं, 1 करोड़ हो गए तो 10 करोड़ हो जाएं। तो वो आदमी काउंटिंग का ही सुख लेता रहता है, गिनती करने का सुख लेता रहता है, और उसको सदुपयोग में और सदउपभोग में ला करके जो उस धन संपदा को सुख में और आनंद में बदला जा सकता था, सुख में बदलने के लिए उपभोग में लाना पड़ेगा, आनंद में बदलने के लिए सदुपयोग में लाना पड़ेगा। और ऐसा किए बिना आप उस धन संपदा से, चाहे विद्या हो वो भी एक ऐश्वर्य है। अब इतनी किताब पढ़ ली, अब और किताब पढ़ लिया, मैंने अर्थशास्त्र भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ लिया, मैंने गणित भी पढ़ लिया, मैंने फिलोसॉफी भी पढ़ ली, मैं ये भी पढ़ गया और मैं सबसे बड़ा विद्वान हो गया। तो ये जो अहंकार की तृप्ति का सुख है, दूसरों से ज्यादा मेरे पास धन हो गया, दूसरों से ज्यादा अब मैं विद्वान हो गया, दूसरों से ज्यादा अब मैं ऊंचे पद पर पहुंच गया, पोस्ट पर पहुंच गया, बस ये एक छोटा सुख है। और वास्तव में उस अधिकार शक्ति को हाथ में लेकर दूसरों के सुख के लिए आप जो उस अधिकार का प्रयोग कर सकते थे, विद्या आपको मिली, उस विद्या से आप जो ज्ञान का आनंद बांट सकते थे, धन आपको मिला, उस धन से आप जो सुख उठा सकते थे और सुख दे सकते थे, वो न करके आप सिर्फ गिनती करने के सुख में लगे रह गए। साधन ही साध्य हो गया, बस और अधिक और अधिक और अधिक। तो फिर उससे जो सुख उठाया जा सकता था और जीवन के और गहरे जो आनंद थे, बुद्धि, मन और आत्मा के क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और स्पिरिचुअल फील्ड में जो सुख पाए जा सकते थे, उस तरफ से मन हट जाता है और आप गोल गोल घूमते रह जाते हैं।
तभी तो मैं आपको कहता हूं, अग्नि के चारों ओर जो गोल गोल घुमाया गया था उसमें बताया गया था कि केंद्र में अग्नि को रखना, जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है सुख और आनंद की प्राप्ति, उसे केंद्र में रखते हुए आप चतुर्विध प्रगति करोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। तो बात ठीक रहेगी। अगर आपने केंद्र में से उसको उठा दिया तो फिर गोल गोल ही घूमते रह जाओगे। तो सोचने की बात यह है कि धन तो कमा रहे हो, लेकिन उस धन से सुख उठाने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए आपको वक्त नहीं मिलता कि पत्नी बच्चों परिवार के साथ बैठकर आप कुछ सुख और आनंद प्राप्त कर सकें। तो बिल गेट्स, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था, अभी वो दूसरे नंबर पर आ गया। उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 2 हिस्सों में बंट गई, माइक्रो एंड सॉफ्ट। तो कुछ थोड़ा नीचे आ गया, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसने जब शादी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं जरा जल्दी घर आ जाया करूंगा। यही कोई सुबह के 3 बजे, सुबह के 3 बजे घर आएगा अपने कारोबार से। उसकी संपदा इतनी है कि अगर 1,000 डॉलर के नोट उसकी जेब से नीचे गिर जाएं तो उनको उठाने का काम उसके लिए लॉस है, घाटे का सौदा है, क्योंकि उसकी संपदा प्रति सेकंड 4,000 डॉलर की स्पीड से बढ़ती है। उसकी दौलत प्रति सेकंड 4,000 डॉलर की स्पीड से बढ़ती है। तो वो नीचे गिरे हुए 1,000 डॉलर के नोटों को उठाने में जो 4 सेकंड लगेंगे, उसमें तो 1,000 डॉलर ही उठाए ना उसने, तो घाटे की बात है। 16,000 डॉलर तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो ये घाटे का काम हो गया। इतनी संपदा रख के कर क्या रहे हो? तब उसने आनंद की खोज की, जब उसने अपनी संपदा का लगभग 40% एड्स और दूसरी बीमारियों की रिसर्च, उनकी दवाइयों की रिसर्च के लिए और दूसरी जागृति पैदा करने के लिए जब एक कोष बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, और अमेरिका के एक और लगभग उतनी ही टक्कर के एक धनपति ने अपनी संपदा का 60-70% उस कोष में शामिल कर दिया। अब यह संपदा सदुपयोग में बदलेगी तो आनंद में बदली, नहीं तो सिर्फ गिनते चले जाओ, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतनी किताबें पढ़ ली, इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए। तो साधन को साध्य मत बना लेना, लक्ष्य है सुख और आनंद की प्राप्ति। तो बस एक छोटी सी बात और समाप्त कर दूं। जनकू दास जी अपने गांव के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, जो गांव के प्रमुख थे, उनके पास गए। जनकू दास जी ने सुना था कि ये बहुत बड़े धनवान आदमी हैं और इनके तहखानों में, बेसमेंट में तरह तरह के रत्न, डायमंड्स, ज्वेल्स रखे हुए हैं, हीरे जवाहरात। तो जनकू दास जी ने कभी हीरे देखे नहीं थे, हीरे कैसे होते हैं, रत्न कैसे होते हैं। तो जनकू दास जी के पास पुरखों के जमाने से चला आ रहा एक सोने का सिक्का था, सोने का गोल्ड कॉइन। वो उसे अपने पास लेकर के और उस धनपति के पास गए और जाकर के कहा कि देखिए, मैंने सुना है कि आपके पास बड़े हीरे जवाहरात हैं, रत्न हैं, मैंने कभी देखे नहीं। मुझे एक बार वो हीरे जवाहरात, संपदा अपनी दिखा दीजिए, बस देखूंगा। और उसके धन्यवाद स्वरूप ये मेरे पास सोने का एक सिक्का है, मेरे परदादा जी के जमाने से मेरे घर में चला रहा है, आज तक हमारे काम आया नहीं। अपना थोड़ी खेती बाड़ी है, उससे अपना घर का खर्चा आराम से चल जाता है, इसको खर्च करने का कभी मौका नहीं आया। अगर आप अपने रत्न जवाहरात मुझे दिखा देंगे तो ये एक सोने का सिक्का मैं आपकी भेंट कर दूंगा। तो उस धनपति ने सोचा है तो बहुत अच्छा है, इसके देख लेने से मेरी संपदा कुछ घटेगी तो नहीं, और ईमानदार आदमी है, कोई चोर डाकू नहीं है। तो और मेरी संपदा में एक सोने का सिक्का बैठे बैठे और बढ़ जाएगा। तो उसको ये फायदे का सौदा लगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो जनकू दास जी की आंखों पे पट्टी बांधी और बहुत सारी सीढ़ियों से होते हुए अंधेरे तहखाने में, नीचे बेसमेंट में ले गए वो धनपति, और जाकर बड़े बड़े कलश मटकों में जो रत्न जवाहरात सोना चांदी में जड़े हुए रखे थे, उनके ढक्कन उठाए और कहा देख लो। पट्टी खोल दी। जनकू दास जी ने भर आंखों उनको देखा, आहा ये कौन सा रत्न है, नीलम है, ये पन्ना है, ये है, ये है, वो है, सब देखा। उसके बाद फिर से उनकी पट्टी बांध दी गई, ऊपर लाए गए। ऊपर आकर के उन्होंने बहुत धन्यवाद किया उस धनपति का, और जेब से एक सोने का सिक्का निकाल करके उन्हें दिया और कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि अब मैं भी आपके बराबर ही धनवान हो गया। तो उस धनपति ने कहा पागल हुए हो, मेरे बराबर धनवान होने के लिए तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे, और अब मेरे बराबर तुम धनवान कहां से हो गए? तुम्हारे पास जो एक सोने का सिक्का था दौलत के रूप में, वो भी तो मेरे पास आ गया।
मेरी दौलत बढ़ गई और मेरे बराबर तुम धनवान कैसे हो गए? तो झनकूदास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल इक्वली आपके बराबर धनवान हो गया। तो उसने कहा कैसे हो गए? उसे थोड़ा गुस्सा सा आया। तो झनकूदास जी ने कहा कि देखिए, आप इस दौलत का क्या करते हो, कभी कभी देख ही तो लेते हो। ढक्कन उठाए और देख लिया, और तो जिसका हो नहीं रहा, तो मैंने भी देख लिया। अब देखने के मामले में मैं और आप बिल्कुल बराबर हैं। आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, अब हम और आप बिल्कुल बराबर धनवान हैं। तो ऐसी धन संपदा का कोई उपयोग नहीं है, उसे सदुपयोग में, उपभोग में बदलिए और सुख और आनंद जीवन का लक्ष्य बनाइए। इकट्ठा भी करना पड़ता है, धन संग्रह भी करना पड़ता है, लेकिन उसको और इन्वेस्ट करने के लिए ठीक से इन्वेस्ट नहीं करोगे, वेस्ट हो जाएगा। तो कहां इन्वेस्ट करो? इस बैंक में जमा कर दो, ठीक है, कुछ % ब्याज और मिल गया। यहां पर ये प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है, 2 साल बाद दुगनी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि फिर उसके बाद तो कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट करना कि उसे साथ भी ले जा सको। हां, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, यहां की जमीन, यहां जो बिल्डिंग है आपकी, और यहां जो आपके करोड़ रुपए हैं, उन्हें आप दिल्ली ले जाना चाहो, ले जा सकते हो? ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो। अरे उसको करेंसी में बदलो, करेंसी का ड्राफ्ट बनवाओ, चेक बनवाओ, या वहां बैंक में अकाउंट खुलवाओ और मनी ट्रांसफर कर दो। एम्प्टी हो जाती है कि नहीं? बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो बस कुछ पैसा ईश्वर के बैंक में जमा कर देना, तो साथ ले जा सकोगे। जो सदुपयोग में लगा दिया है, जो लोकोपकार के लिए लगा दिया है, वो समझ लेना वो ईश्वर के बैंक में जमा हो गया। जो सदउपभोग में लगा लिया वो तुम्हारा है, और जो सदउपयोग में लगा दिया वो तुम्हारा है, बाकी किसी और का है। तो संपदाएं 3 प्रकार की हैं: विद्या, अधिकार शक्ति, और ये जो धन दौलत जो आप देखते हो, ये लक्ष्मी है। लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए जीवन के परम लक्ष्य को सारी गतिविधियों के केंद्र में रखो। अपने साधन पवित्रता से, सच्चाई, ईमानदारी, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से प्राप्त करो। और अगर लोकोपकार के लिए कुछ आपको ऐसा करना पड़ जाए, हिंसा, असत्य इत्यादि, तो वो धर्म के अनुकूल होता है, ये बात ध्यान रखें। और साधन को साध्य न बनाएं। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्मी छोटी है। लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद। 3 दिन के इस समारोह में आप लोग बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से शामिल हुए, और आपकी जिज्ञासा, जानने की इच्छाएं और प्रबल होती रहीं। तो अब एक काम करना, इस ज्ञान सत्र को आज ही ताला मत लगा देना, इसको लगातार कंटिन्यू कर दो। क्या करो? कल से ही कोई अच्छी किताब रोज आधा 1 घंटा पढ़ेंगे, ये संकल्प लेके जाइए। इसका नाम है स्वाध्याय। भारतीय ऋषियों का कहना है कि कभी भी 3 चीजों में आलस मत करना, बाकी में भी मत करना, लेकिन इन 3 चीजों में तो बिल्कुल मत करना। एक, स्वाध्याय में। स्वाध्याय के मतलब 2 हैं। एक तो रोज कुछ कठिन विषय पढ़ें, और दूसरे रोज अपने बारे में अध्ययन करते रहें। मैं अपने कर्तव्य निभा रहा हूं कि नहीं, मेरे जीवन की उन्नति हो रही है कि नहीं, अपने को जांचते रहें, मेरे काम ठीक हैं कि नहीं, उचित हैं कि नहीं। ये भी स्वाध्याय है, स्टडिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जांचते रहें। स्वाध्याय में आलस मत करना। शरीर को ठीक रखने के लिए जो व्यायाम इत्यादि करने चाहिए, उसमें आलस मत करना। और ईश्वर प्रार्थना करने में आलस मत करना। इन 3 कामों के लिए कैसे भी करके कहीं से भी समय निकाल लेना। तो आप ये वायदा मुझे देते हैं तो मैं निश्चिंत होकर के जाऊंगा, फिर आऊं ना आऊं फिर चिंता मिट जाएगी। ठीक है, ये वायदा दे दीजिए। इन 3 कामों में आलस नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, देखिए, जितना भी पानी धरती पर है, समुद्र में, तालाब में, नदियों में, और आकाश से जो बरसता है, उसका 97% काम नहीं आता, 97% काम नहीं आता। आकाश से जो बरसता है बह करके वापस समुद्र में चला जाता है, कुछ धरती के अंदर चला जाता है। समझे आप? केवल 3% है, केवल 3%, जिसमें से भी
2% आप इस्तेमाल में नहीं लाते, वो नदियों का नदियों में है, तालाबों का तालाबों में, जमीन के अंदर है। 97% तो बेकार है, खारा जल। बाकी जो 3% है उसमें भी 2% ऐसा वैसा समुद्र में वापस बह गया, जमीन के अंदर चला गया, यहां वहां। केवल 1% जल है जिससे सब मनुष्य और सब प्राणी काम चलाते हैं पृथ्वी पर, और उनकी पूरी तृप्ति और खेती की सिंचाई वगैरह सब होती रहती है। ठीक है, तो कितनी किताबें पढ़ी होंगी मैंने आपसे ये 9 लेक्चर देने के लिए। वो सारी किताबें आपके सामने पेश की जाएं तो आप घबरा जाओगे और नहीं पढ़ोगे, लेकिन उन किताबों का एसेंस, सार, सरल और दिलचस्प बनाकर मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, तो एक तो 97% मैंने वहीं छोड़ दिया किताबों में ही। 3% में से जो मैंने आपको कहा है उसका 2% यहीं छूट जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। 1% संभाल लेना, 1%, जितना भी इन 9 भाषणों में कहा गया 1% संभाल लेना, और वो 1% आपके जीवन को सौभाग्य से भरेगा। ये बातें मेरी नहीं, ऋषियों की हैं, वेद की हैं, तत्ववेत्ताओं की हैं। मैंने तो बस कहा है, आपके सामने रख दिया है। तो इन चीजों को जीवन में स्थान दें, आचरण और व्यवहार में उतारें। तो 3 चीजों में आलस नहीं करेंगे ना, तो बस ठीक है। आपका फिर से धन्यवाद। और मुझे डॉक्टर VH पटेल जी जो आर्य समाज के प्रधान हैं, उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि आपकी ट्रेन 8 बजे है। मैं तो 8:30 बजे समझे हुए था, तो और आधा घंटा बोलता रहता। तो कोई बात नहीं, अब आगे का कार्यक्रम प्रिय श्री उदय जी बताएंगे कि आगे के कार्यक्रम की क्या व्यवस्था है। मेरा कार्यक्रम मुझे मालूम है, ट्रेन पकड़नी है और आपसे विदा लेना है। आप सबका बारंबार धन्यवाद।